हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है डार्विन के मतानुसार जैविक ऑब्लिक जैव विकास का कारण है। ए है अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा, बी है अंतराजातीय प्रतिस्पर्धा, सी है पारस्परिक संबंधित जातियों में प्रतिस्पर्धा, डी है प्रभावी एवं दखलकारी जातियों की उपस्थिति में एक जाति में ह्रास घटती हुई खाद्य श्रृंखला। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है जैव विकास। तो जैव विकास क्या है? एक क्रमिक रूप से होने वाला वृद्धि व विकास क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। जीवों में वृद्धि व क्रमिक विकास क्या कहलाता है? जैव विकास कहलाता है। और क्या होता है? जो जीव होते हैं सरल से जटिल जीवों का निर्माण होता है। जटिल जीवों का निर्माण या विकास होता है। ये होता है जैव विकास में। अब है जो डार्विन है, इनके मतानुसार क्या बताना है हमें? जो आधुनिक जीव विज्ञान जो डार्विन थे, इनको सबसे बड़ा जो उद्विकास है या जैव विकास है उसका पिता भी माना जाता है। डार्विन को विकास का पिता भी कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने बताया था कि प्राकृतिक वर्ण के आधार पर ही जैव विकास होता है। जीवों में जो संतान की उत्पत्ति होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और वो क्या करती है? उसके बाद वो जीवन का के जीने के लिए क्या करती है? वो संघर्ष करती है आपस में। सारी जो जातियां होती हैं, जीव होते हैं, वो संघर्ष करते हैं, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं अपने जीवन को जीने के लिए। फिर जो प्रकृति होती है उसके द्वारा चयन किया जाता है या वर्ण किया जाता है। फिर जो योग्यतम होता है वो तो जीवित रह जाता है, जो इस चयन से बाहर हो जाता है वो मर जाता है। तो इन्होंने क्या क्या पॉइंट दिए थे? इन्होंने बताया था जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है, जिससे क्या होता है? परस्पर संबंधित जातियों में क्या होता है? प्रतिस्पर्धा होती है। और प्रतिस्पर्धा होने से क्या होता है? जीवों में प्राकृतिक चयन होता है। प्राकृतिक वर्ण चयन या चयन होता है। और अंततः क्या होता है? चयन होने के बाद योग्यतम क्या होता है? जीवित रह जाता है। योग्य जीवित रहता है। तो ये डार्विन के सिद्धांत के अंतर्गत या उनके मतानुसार ये सब बोला गया था। तो इन्होंने क्या बोला था? जो परस्पर संबंधित जाति है उनमें प्रतिस्पर्धा होती है,
या कंपटीशन होता है जिससे जो जीवित रह जाती है जीवन में संघर्ष करके, उसका तो प्रकृति चयन कर लेती है तथा जो बची हुई है उनको एलिमिनेट कर देती है या वो बाहर निकल जाते हैं प्रकृति से। तो इस प्रकार से विकल्प सही हो जाएगा, बाकी के विकल्प हमारे गलत हो जाएंगे। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।